जी दोस्तों, हमने HTML5 के कुछ ख़ास जो टैग हैं, कॉमन टैग्स, उनकी तो बात कर ली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑडियो एलिमेंट की। HTML5 से पहले वेब पर ऑडियो फाइल चलाने का कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन HTML5 जब से आया है तो HTML5 ने ऑडियो फाइल्स को वेबसाइट पर इम्बेड करने का एक स्टैंडर्ड बनाया है। इसमें ऑडियो फाइल को इम्बेड करने के दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहले तरीके में सोर्स का जो एट्रीब्यूट है, हम इसमें ऑडियो का एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर सोर्स के एट्रीब्यूट में हम वो एड्रेस देंगे जहाँ से हमें ऑडियो चलानी है। और दूसरे तरीके में ऑडियो के एलिमेंट में सोर्स का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तो हम दोनों ये तरीके इस्तेमाल करके देखते हैं। दोनों तरीकों में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑडियो का टैग लिया, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे मैं वो मैसेज लिखूँगा कि अगर किसी का ब्राउज़र ये फाइल सपोर्ट नहीं करेगा या उसका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं होगा, तो ऑडियो का टैग अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको एरर नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑडियो एलिमेंट नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउज़र। ठीक है, ये एक मैसेज आ गया। अब यहाँ ऑडियो के जिस तरह इमेज के टैग में हम src का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ऑडियो के टैग में हम src का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम ऑडियो की उस फाइल का नाम लिखेंगे जो हमारे पास फाइल होगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बनी है जो कि मैंने ख़ुद बनाई है, अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, partzoo.mp3। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने ख़ुद बनाई थी। इसमें मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें नेट से उठाकर फिर उसको आपस में मर्ज करके ये पूरी बनाई थी। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये आप सुनिएगा, अभी यहाँ पे भी सुन सकते हैं हम, partzoo.mp3। और अब इसको हम ब्राउज़र पर चेक करते हैं। तो देखिए, फाइल तो हमारे पास यहाँ आ गई है, लेकिन अभी हमें कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसके बाद सोर्स के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा कंट्रोल। सेव करें, सेव करके अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब ये HTML5 हमें कंट्रोल दे देगा, प्ले का, पॉज का, मूड और वॉल्यूम का और उसका सीक बार। ठीक है, देखिए, पता नहीं आपको आवाज़ अभी आ रही होगी नहीं होगी, मेरे को तो आ रही है। तो कंट्रोल्स लिखने से हमें HTML5 के ऑडियो प्लेयर के कंट्रोल मिल जाएंगे। ठीक है, और src के अंदर हम फाइल का जो सोर्स होगा वो सोर्स लिखेंगे और ऑडियो का टैग हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया तरीका एक। और दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें हमें सोर्स का जो है वो एक और इस्तेमाल करना पड़ेगा टैग। उसके अंदर ऑडियो का टैग इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें हम कोई एरर नहीं देंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये लाइन लिखी थी, ये लाइन इसमें यहाँ नहीं लिखेंगे। ऑडियो के टैग के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स का टैग। सोर्स, और ये सिंगल टैग है, क्लोज कर दिया। सोर्स के बाद src इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको src का एलिमेंट और यहाँ पे वही नाम partzoo.mp3। ठीक, यहाँ पे इसकी टाइप हमें देनी पड़ेगी। इसकी टाइप हम देंगे ऑडियो/mp3। ये mp3 है, ये इसकी जगह फॉर्मेट जो है वो mp3 है, तो यहाँ पे टाइप में आ जाएगा कि ये ऑडियो है और /mp3 की ऑडियो। अच्छा, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल हो तो हम ये यूज़ करेंगे, और जहाँ हमारे पास बास ब्राउज़र होते हैं जो mp3 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, mp3 को सपोर्ट नहीं करते, वो OGG की जो फॉर्मेट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ हम OGG फाइल चलाना चाहेंगे उसके लिए हमें ये करना होगा। अभी मेरे पास OGG फाइल नहीं है, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो OGG के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल यही सब लिखना होगा,
और यहाँ पे सिर्फ हमें parts.org लिखना होगा और यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू audio/org ये हमें करना होगा। तो उसमें इससे क्या होगा कि जो ब्राउज़र MP3 सपोर्ट करता होगा वो MP3 को उठा लेगा और जो ब्राउज़र MP3 फाइल को सपोर्ट नहीं करता होगा वो OGG की फाइल को ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, और इसमें भी अभी हमने जो है वो कंट्रोल नहीं दिया हुआ, यहाँ से कंट्रोल इसको ओपन कर लें तो अब ये देखिए हमारे पास दोनों कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मुख्तलिफ ऑडियो फाइल्स के लिए एक से ज़्यादा सोर्स के एलिमेंट को लिंक कर सकते हैं, जो कि मैंने ये तरीका आपको यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट और इस्तेमाल होता है, जैसे कंट्रोल का एलिमेंट मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल का एलिमेंट जो है वो ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए प्ले का, पॉज का और डिस्प्ले का बटन वगैरह देता है। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और इस्तेमाल होता है ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले क्या करता है, अगर हम यहाँ पे ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट लगाएं, लिखें और सेव करके अब हम अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही हमारी फाइल रिफ्रेश होगी, जैसे ही हमारी फाइल लोड होगी, लोड होते ही वो ऑटोमेटिक चल जाएगी। ये देखिए, ये आपके पास आवाज़ अगर ना आ रही हो तो ये आप स्पीकर यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पीकर यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑडियो चल रही है। ठीक है, तो ऑटो प्ले का ये काम है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वेब पेज लोड होते ही जो है वो यूज़र हमारी जो ऑडियो फाइल है उसको सुने, तो आपको ये ऑटो प्ले ऑन रखना होगा ना, यानी यहाँ पे आपको ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट लिखना होगा। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर एक लूप का एट्रीब्यूट होता है जो कि ऑटो रिप्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैसे ही आपकी फाइल चल के बंद हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक दोबारा स्टार्ट होगी, यानी वो लूप में चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है वो 3 फाइलें ये सपोर्ट करता है, जैसे मैंने आपको MP3 और OGG का बताया। तो बाज़ ब्राउज़र हैं वो वेव को भी सपोर्ट करता है, तो जो करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से करते हैं। वेव को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 3 है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों एट्रीब्यूट जो है वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो एक लूप का एट्रीब्यूट है, ये लूप, अगर हम लूप यहाँ पे लिख दें तो उससे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि लूप लिखने से ये ऑटो रिप्ले होता रहेगा। जैसे ही हमारी फाइल ये 36 सेकंड की फाइल है तो 36 सेकंड के बाद ये चलने के दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी, हमें रीस्टार्ट करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लूप से ये काम होता है।